मेरा आप सभी से कहना है कि आप जितने भी लोग इस कक्षा में जुड़ रहे हैं सभी बहुत गंभीरता से इसका अध्ययन करें। अधिक से अधिक लोगों के साथ में इस कक्षा को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कक्षा में जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोगों तक इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो सके। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतने ही लोगों का फायदा इससे होगा। और आप सभी जानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जितना आप इसका बांटने का कार्य करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, आपका उतना ही अधिक लाभ होने वाला है। तो हम पिछली कक्षाओं में 2 कक्षाओं में आज अध्ययन कर चुके हैं। एक तो भारतीय वसंत गीति नामक अध्याय का, और एक और कक्षा हुई थी दूसरी, उसमें जटायु शौर्यम, जटायु के शौर्य का, वीरता का हमने अध्ययन किया था। आइए आज हम इस कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं एक और तीसरे अध्याय का, जो कक्षा 9 की सेमुशी नामक पुस्तक के 12वें पाठ में बताया गया है। दरअसल इसमें वांग मनः प्राण स्वरूपम, अर्थात वाणी, मन और प्राण, इन तीनों के स्वरूप को बताया गया है। आइए एक बार देख लेते हैं कि ये जो पाठ है इस पाठ में हमें क्या संदेश मिल रहा है। आप सब देख पा रहे होंगे इस पीडीएफ फाइल को जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। पाठ आपको स्क्रीन पर स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिख रहा होगा। यदि कोई दिक्कत है तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः छान्दोग्योपनिषदः षष्ठाध्यायस्य पंचमखंडात् समुद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुत पाठ छांदोग्योपनिषद के 6वें अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। पाठ्यांशे मनो विषयकम, प्राण विषयकम, वाग विषयकम च रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। सरल है कि भाई इस पाठ्यांश में मनो विषयक, प्राण विषयक, वाणी विषयक रोचक तथ्य को प्रकाशित किया है। अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्य तत्वानां सारल्येन अवबोधार्थम आरुणि श्वेतकेतोः संवाद माध्यमेन वाङ्मन प्राणानां परिचर्चा कृता अस्ति। अत्र माने यहाँ पर उपनिषदि वर्णित गुह्य तत्वानाम, उपनिषद में वर्णित जो गूढ़ तत्व हैं उनका सारल्येन, सरलता से अवबोध कराने के लिए आरुणि और श्वेत केतु, इन दोनों के संवाद के माध्यम से वांग, मन और प्राण, इन तीनों की परिचर्चा की गई है। ऋषिकुल परंपरायाम ज्ञान प्राप्ते है त्रीणि साधनानि संति। ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं। तेषु परिप्रश्नोपि एकम अन्यतमम साधनम अस्ति। उनमें परिप्रश्न करना भी एक अन्यतम माने विशिष्ट साधन है। अत्र गुरु सेवन पटु शिष्यः, यहाँ पर गुरु सेवन में पटु अर्थात गुरु की सेवा में पटु अर्थात जो लगा हुआ है, चालाक है, प्रवीण है, हाँ, ऐसा वो जो शिष्य है वह शिष्य वांग मनः प्राण विषयकान प्रश्नान पृच्छति। जो है वह शिष्य गुरु की सेवा में जो बड़ा पटु है, ऐसा वह शिष्य वांग, मन और प्राण विषयक प्रश्नों को पूछता है। आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानम करोति, और आचार्य उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। आगे पढ़ते हैं। श्वेत केतु, भगवान श्वेत केतुरहम वंदे। अब ये श्वेत केतु आकर के अपने गुरु जी से कहता है। पढ़ते हैं, देखिए संवाद प्रारंभ हो गया है। श्वेत केतु कहता है भगवान श्वेत केतुरहम वंदे, अहम श्वेत केतु वंदे, अर्थात मैं श्वेत केतु आपको वंदना करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आरुणि, ये गुरुजी हैं, ये कहते हैं वत्स चिरंजीव, हे वत्स, हे बेटे, चिरंजीव, तुम लंबे समय तक जियो, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। अब आगे क्या हुआ। श्वेत केतु कहता है भगवान किंचित प्रष्टुमिच्छामि, भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूं। आरुणि ही कहते हैं वत्स किमद्य त्वया प्रष्टव्यमस्ति, हे बेटे, हे बालक, आज तुम्हारे द्वारा
किम प्रष्टव्यम, क्या पूछने जाना है, क्या पूछना है, क्या पूछने योग्य है, बताओ। अद्य माने आज, त्वया माने तुम्हारे द्वारा। किम प्रष्टव्यम अस्ति, क्या पूछने योग्य है, क्या पूछना है तुमको। तो श्वेत केतु कहते हैं, भगवन ज्ञातुमिच्छामि यत् किमिदं मनः। हे भगवान, ज्ञातुमिच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ, यत् किमिदं मनः, कि यह मन क्या है। किम इदम मनः, यह मन क्या है। तो आरुणि कहते हैं, देखिए, आरुणि कहते हैं, वत्स अशितस्यान्नस्य योनिष्ठः तन्मनः। अशितस्य अन्नस्य, जो अशित किया गया है, खाया गया है, भक्षण किया गया है, उस भक्षित, हाँ, भुक्त अन्न के यह अनिष्ठः, जो सबसे अनिष्ट अर्थात अणु रूप है, लघु रूप है, वही तन मनः, वही मन है। जो खाए हुए अन्न का, जो खाए हुए अन्न का लघु भाग है, अणुमय भाग है, सबसे छोटा हिस्सा है, वही मन है। अन्न का, जो अन्न खाया हुआ है उसका सबसे लघु भाग मन है। तो श्वेत केतु फिर पूछता है, कश्च प्राणः, अर्थात प्राणः कः, प्राण क्या है। हमारे जो प्राण है वो प्राण क्या है प्राण। तो वो कहते हैं, पीता नाम अपाम योनिष्ठः स प्राणः, अर्थात कि जो पीता नाम अपाम, जो पिए हुए, अपाम माने जल का, जो अनिष्ठा, जो सबसे लघु भाग है, अनंतवां हिस्सा है, अणु मात्र भाग है, सबसे छोटा हिस्सा है, वो प्राण है। प्राण क्या है, पिए हुए जल का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे लघु हिस्सा, उसी का नाम प्राण है। आगे कह देते हैं, श्वेत केतु फिर पूछता है, भगवान का यम वाक, हे भगवान, हे गुरु, हे गुरुवर, हे भगवान, का यम वाक, ये वाणी क्या है, ये वाक क्या है। तो उत्तर देते हैं, आरुणि कहते हैं, वत्स अशितस्य चेदसो तेजसो योनिष्ठः सा वाक। हाँ, आरुणि उसको कहते हैं, वत्स अर्थात बेटे, अशितस्य तेजसो, अशित अर्थात ग्रहण किए गए तेज का, यो अनिष्ठः सा वाक, जो तेज तुमने ग्रहण किया है, खाया है, भक्षण किया है, ग्रहण किया है, उसका जो अन्यतम हिस्सा है, सबसे लघु, सबसे अणुरूप जो हिस्सा है, वही तुम्हारी वाणी है। तो अब आगे इसको सबको समराइज करते हुए आरुणि महर्षि कहते हैं, सौम्य, हे कोमल बालक, हे सौम्य स्वरूपी, मनः अन्नमयम, ये मन जो है वो अन्नमय है, अन्न से युक्त है। प्राणः आपोमयः, ये जो प्राण है, वो प्राण कैसे हैं, आपोमयः, जल से युक्त हैं। वाक् च तेजोमयी, और जो वाणी है वो तेज से युक्त है। इत्यप इत्यपि अवधार्यम, इत्यप्यवधार्यम, इत्यपि, इसको भी अवधार्य माने याद रखो, भूलो मत, ध्यान रखो इसको। जब ऐसा वो कह देते हैं एक साथ, तो श्वेत केतु कहता है, भगवान, भगवान भूय एव माम विज्ञापयतु, भूय एव अर्थात बार बार, एक बार फिर से, माम विज्ञापयतु, मुझको बताइए। कहता, मुझे अब अच्छे समझ में नहीं आया है, एक बार और बताइए। ठीक है, अच्छे से समझाइए, थोड़ा सा डिटेल में। तो आरुणि जी जो है महर्षि थे, वो तो सब जानते थे, अब वो फिर से बताते हैं। अब देखिए, अब कहते हैं, आरुणि कहते हैं, महर्षि कहते हैं, आचार्य कहते हैं, सौम्य सावधानम शृणु, सावधान होकर के सुनो, बार बार नहीं बोलूंगा। अब बिल्कुल दत्त चित्त होकर के सुनिए मेरी बात को। मध्यमानस्य दद्नः यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदेशते तत्सर्पिः भवते। मध्यमानस्य दद्नः, मथे हुए दधि का, मंथन किए हुए दधि का, जो अणिमा, यो अणिमा, जो अनन्य रूप है, अणु रूप है, सबसे लघु रूप है,
स ऊर्ध्वम समुदीशति, वो ऊपर ऊपर, समुदीशति ऊपर ऊपर आ जाता है। तत्सर्पिः भवति, वो क्या होता है, सर्प ही अर्थात वो घी होता है। मंथन किए हुए दधी से जो उसका अन्य रूप है, अनन्य रूप है, अणु रूप है, सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे लघु है, वो ऊपर ऊपर की ओर आ जाता है, वही सर्पी अर्थात घी कहलाता है। ठीक है। तो श्वेत केतु कहती है, श्वेत केतु क्या कहता है, कहता है भगवन भगवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, भगवान हे स्वामी, भवता आपके द्वारा घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, घृत की उत्पत्ति का रहस्य बता दिया गया। घृत कैसे निकलता है, घी, ये तो आपने बता दिया। भूयोपि श्रोतुमिच्छामि, और भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो अब वो कहते हैं अच्छा, तो अब वो आगे और बताते हैं, आरुणी जो महर्षि थे वो आगे और उसको बताते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं एवमेव सौम्य अश्यमानस्य अन्नस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदीशति तन्मनो भवति अवगतम न वा। अब घृत के उदाहरण से मन के बारे में कहते हैं जैसे दही मथने के बाद में उसका अणिमा अर्थात जो उसका लघु रूप है, अणु रूप है, सबसे अणुष्ट भाग है, जिसको हम कहते हैं अनिष्ट अर्थात सबसे लघु रूप है, अणु रूप है, सबसे छोटा है, वो घी होता है, वो ऊपर ऊपर आ जाता है, वो घी कहलाता है। ऐसे ही एवं एवं सौम्य, इसी प्रकार से सौम्य हे कोमल बालक, हे सौम्य मना, अश्यमानस्य अन्नस्य यो अणिमा, अश्यमान अन्न का, खाए हुए अन्न का, भोजन का जो अणिमा, जो सबसे छोटा हिस्सा है, जो अणु मात्र का भाग है, सा ऊर्ध्वम समुदीशति, वो ऊपर ऊपर आ जाता है। जो आपने अन्न खाया है, भक्षण किया है, इसका जो सारभूत अणु मात्र भाग है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, लघुतम भाग है, वो ऊपर की ओर आ जाता है। तन मनो भवती, वही मन होता है। अवगतम न वा, समझ में आया या नहीं? तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है या नहीं? आरुणी महर्षि बड़ा सिंपल होकर के बता रहे हैं अपने शिष्य को। तो अब श्वेत केतु कहता है हाँ, सम्यक अवगतम भगवान, हे भगवान, अच्छे से मुझे समझ में आ गया। आगे फिर आरुणी आगे कहते हैं वत्स, हे बालक, हे बेटे, पीयमाना नाम अपाम यो अणिमा स ऊर्ध्वम समुदीशति स एव प्राणो भवति। पीयमाना नाम अपाम, पिए हुए, अपाम माने जल का, यो अणिमा जो सबसे छोटा हिस्सा है, अणु मात्र है, अणुष्ट है, अनिष्ट है, मतलब लघुतम हिस्सा है, स ऊर्ध्वम समुदीशति, वो ऊपर ऊपर आ जाता है उस जल का, सबसे छोटा हिस्सा है, अणु मात्र है, लघुतम भाग है, ऊपर की ओर आ जाता है। सैव प्राणो भवती, वही हमारा प्राण कहलाता है। प्राण वही है जो पानी पी करके हमारे, जो उसका लघुतम हिस्सा है, पानी सबसे लघु होता है, लेकिन पानी से भी जो सबसे लघु है, वो उसका जो सबसे लघुतम भाग है, वह प्राण कहलाता है। वो ऊपर की ओर आ जाता है, स्थित हो जाता है ऊपर। अब आगे श्वेत केतु प्रसन्न होकर के अब कहता है भगवान, जिज्ञासा से भर जाता है और कहता है भगवान, वाचमपि विज्ञापयतु, वाचमपि विज्ञापयतु, वाणी को भी बताइए ना, वाणी का भी ज्ञान कराइए, वाणी क्या होती है, वाक क्या होती है। तो आरुणी महर्षि अब आगे फिर कहते हैं सौम्य, हे सौम्य, हे कोमल बालक, हे शिष्य, अश्यमानस्य तेजो अणिमास ऊर्ध्वम समुदीशति। हाँ, वो कहते हैं कि अश्यमानस्य तेजसो, जो अश्यमान तुमने तेज ग्रहण किया है, जो अश्यमान अर्थात भोजन किया है, जिस तेज का ग्रहण किया है, भक्षण किया है, ग्रहण किया है, हाँ, तुम्हारे द्वारा गृहीत जो तेज है, उसका जो अनिष्ट भाग है, लघुतम हिस्सा है, स ऊर्ध्वम समुदीशति, वो उस तेज का लघुतम भाग ऊपर की ओर आ जाता है। सखलु वाक भवती, वही तो वाक होता है, और कोई वाक नहीं है, वाणी और कुछ नहीं है। उस अश्यमान तेजस्य अणिमा,
ऊर्ध्वम समुदिशति स खलु वाक् भवति। वो जो अश्यमान तेज है उसका जो अणिमा अर्थात सबसे अणु मात्र हिस्सा है, एक अणु मात्र हिस्सा ही वाक रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों का स्वरूप बता दिया, वांग मनः प्राण स्वरूप में बता दिया, लेकिन यहीं पर नहीं रुके। अब आरुणी तो महर्षि थे, आचार्य थे, कहते हैं वत्स बालक उपदेशांत भूयोपि त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि। उपदेश के अंत में और भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? तो वो कहते हैं यत् अन्नमयम भवति प्राणः, अन्नमयम भवति प्राणः। ये जो मन है अन्न से मय, अन्न से युक्त है, अन्नमय है ये प्राण। आपोमयो भवति प्राणः, अन्नमयम भवति मनः, अन्नमय होता है ये मन। आपोमयो भवति प्राणः, जल से युक्त होता है ये प्राण। और तेजोमयी च भवति वाग, और तेजो से युक्त होती है ये वाणी। ठीक है। तो कहते हैं किंच, और सुनो, यादृशमन्नादिकं गृह्णाति मानवः तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवति इति मदोपदेशसारः। यहाँ पर आचार्य उपदेश का सार कहते हुए कहते हैं यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवः, जिस प्रकार का अन्न आदिक मानव ग्रहण करता है, तादृशम एव तस्य चित्तादिकम भवति इति मद उपदेश सारः, वैसा ही उसका चित्त आदि हो जाता है। इति मम उपदेश सारः, मेरे उपदेश का यही सारभूत है, इसको जान लो। आगे आरुणी कहता है, आरुणी जो महर्षि हैं वो कहते हैं वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधारय, इन सब चीजों को हृदयेन अवधारय, हृदय से धारण करो, हृदय में धारण करो। ठीक है, इनको अच्छे से समझ लो, बुद्धि में बिठा लो, और हमें भी इसको बुद्धि में ही बिठाना है। हृदयेन अवधारय, क्यों? क्योंकि इसको बुद्धि में बिठाएंगे तभी तो इसके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे हम। तो भूल मत जाइएगा, नहीं तो आप कर दें हाँ अन्न की जगह जो प्राणमयी कर दें, प्राण की जगह तेजोमयी कर दें। हाँ, तो ये गलत नहीं करना है आपको, ध्यान रहे। श्वेत केतु कहता है यद आज्ञापयति भगवन एष प्रणमामि, और यदा आज्ञापयति भगवान भगवन, यद जैसी आप आज्ञा देते हैं भगवान, एषः प्रणमामि, यह बालक आपको प्रणमामि अर्थात प्रणाम मैं करता हूँ, यह मैं प्रणाम करता हूँ आप। अब आगे आचार्य कहते हैं, आरुणी कहते हैं वत्स बालक चिरंजीव, तुम निरंतर चिरंजीव हो, दीर्घायु बने रहो। तेजस्वी नावधीतमस्तु, तेजस्वी नौ अर्थात हम दोनों, आवयो हो अधीतम तेजस्वी अस्तु, हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है, ग्रहण किया है, वो सब तेजस्वी पने को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पर आरुणी इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। संवाद और पाठ की समाप्ति के बाद आइए प्रश्न शब्दार्थ देखते हैं। प्रष्टुम मतलब प्रश्न करने के लिए, पूछने के लिए। प्रष्टव्यम माने पूछने योग्य। अशितस्य माने खाए हुए का। अनिष्ट माने लघिष्ठ, लघुतम अत्यंत लघु और सर्वाधिक लघु। अन्नमयम अर्थात अन्न का जो विकार भूत है, अन्न से निर्मित है। ठीक है। आपोमया जो जल से युक्त है, जल से बना हुआ है, जल से निर्मित है। तेजोमया जो अग्नि का परिणाम भूत है, अग्नि से तेज से, ऊर्जा से बना हुआ है। अवधार्यम अर्थात समझने योग्य है। विज्ञापयतु माने समझाइए। भूयोपि माने एक बार और। समुदिशति माने ऊपर उठ जाता है। सर्पी माने घृतम घी। अश्यमानस्य माने भक्ष्यमान खाए जाते हुए का। उपदेशांते माने उपदेश के अंत में, प्रवचन के व्याख्यान के अंत में। तेजस्वी माने तेजस्विता से युक्त, हम लोग तेजस्वी बन जाएं, तेज से युक्त हो जाएं, कांति से युक्त हो जाएं। नव अधीतम हम दोनों के द्वारा जो पढ़ा गया है ये। आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। अन्यस्य अन्नस्य कीदृशः भागः मनः, बताइए जल्दी से, कमेंट में उत्तर दीजिए। अन्नस्य कीदृशः भागः मनः, उत्तर दीजिए आप लोग, चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अन्नस्य कीदृशः भागः मनः, अन्न का किस प्रकार का भाग मन हो जाता है, बताओ।
जल्दी बताइए। अनिष्ट भागा मनः। अनिष्ट भाग मन है, अर्थात अन्न का सबसे लघुतम भाग, छोटा भाग, अणुरूप भाग, लघुतम भाग, वही मन कहला। मत्यमानस्य दद्नः। अनिष्टा भागा किम भवति। मथे हुए दधिना, अर्थात दही का, दधी का जो लघुतम भाग है वो क्या होता है बताइए। दही मथने के बाद, दधी का मंथन करने के बाद जो उसका लघुतम हिस्सा है वो किम भवति, क्या होता है। चलिए, राखी जी ने उत्तर दे दिया है, घी होता है। घृतम भवति। दही को मथेंगे तो उससे क्या निकलेगा, घी निकलेगा। ब्रजेश जी ने भी सही उत्तर दिया है, घी होगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है, मनः कीदृशम भवति। बताइए, जल्दी से बताइए, बताइएगा चैट बॉक्स में। मनः कीदृशम भवति, राखी जी ने उत्तर दे दिया है, अन्नमयम भवति मनः। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं आप लोग, इसका मतलब मन से पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए, बहुत अच्छा। आगे देखिए, अगला प्रश्न चौथा, तेजोमयी का भवति। तेजोमयी का भवति, बताइए। तेज से युक्त कौन होती है। राखी जी ने उत्तर दे दिया है, वाक। ब्रजेश जी ने भी उत्तर दिया था, अन्नमयम। बहुत अच्छा। हाँ, संगीता जी, संगीता जैन जी उत्तर दे रही हैं, वाणी। वाणी वाक ये तेजोमयी होती है। बहुत अच्छा। आगे देखते हैं। हाँ, पाठेस्मिन आरुणि कम उपदिशति। पाठेस्मिन आरुणि कम उपदिशति, उत्तर दीजिएगा, चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देता है, नाम बताइए उसका जिसको उपदेश दे रहा है आरुणि। जल्दी से बताइएगा फटाफट। हाँ, संगीता जी ने जल्दी उत्तर दे दिया है, श्वेत केतु। हाँ, आरुणि जो है आचार्य हैं और श्वेत केतु को उत्तर दे रहा है। राखी जी ने भी सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छा। चलिए, अगला प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, वत्स चिरंजीव इति कहा वदति। कौन कहता है वत्स चिरंजीव इति कहा वदति। उत्तर लिखिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए। वेरी गुड। हाँ, राखी जी ने, संगीता जी ने, दोनों ने उत्तर दिया है, आरुणि। आरुणि आचार्य, वही तो कहेंगे, वत्स चिरंजीव, वत्स तुम दीर्घायु हो। कौन कहेगा, आरुणि कहेंगे। क्यों, क्योंकि आरुणि ही तो आचार्य हैं और आचार्य ही कहते हैं, शिष्य थोड़ी गुरु से कहेगा। हाँ, ब्रजेश जी ने भी उत्तर दे दिया है। हाँ, चलिए, अगला प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। 7वां प्रश्न है, अयम पाठ कस्याः उपनिषदः संगृहीतः। ये पाठ कौन से उपनिषद से संग्रहित है। राखी जी ने फटाफट उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया, रैपिड फायर। छांदोग्य उपनिषद से ये लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद। संगीता जी ने उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, इसका मतलब आप बहुत मन से इसको पढ़ रहे हैं। अब अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा या लिखित, इनका हम अभ्यास नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यत् सारभूतम तदुपासनीयम, हमारे जो सारभूत है वही पढ़ना है। और ऐसे प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय हैं वो आएंगे नहीं परीक्षा में, तो उनको क्यों पढ़े हम। पढ़ेंगे वही जो आएगा परीक्षा में। देखिए, पढ़ो वही जो होगा सही। सही ही सही पढ़िए, गलत वलत मत पढ़ लीजिए उल्टा सीधा। आगे देखिए, हमें क्या करना है, मिलाना है। मनः और प्राणः और वाक, इन तीनों को मिलाइए, क्या होगा। वाक किसके साथ मिलेगा, वाक मिलेगा तेजोमयी। प्राण किसके साथ मिलेगा, प्राणः, प्राण हो जाएगा आपोमयी। और ऊपर है मनः अन्नमयम, मन जो है वो अन्नमय है। इस प्रकार से ये तीनों आराम से मिल जाएंगे। चलो देखो भाई, अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। अब देखते हैं आप लोग कैसे बताते हैं, बताइए, जल्दी बताइए। गरिष्ठा, पहला प्रश्न है गरिष्ठा, इसका विलोम पद। हाँ, संगीता जी ने बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया, अनिष्ठा। गरिष्ठा माने गरिमा से युक्त, भारी, और अनिष्ठा माने लघुतम भाग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा है खा, आधा। इसका विलोम बताइए, पाठ में से ढूंढ करके बताइए। ऊर्ध्वम। बहुत अच्छा, संगीता जी एकदम तुरंत उत्तर दे रही हैं, वेरी गुड। राखी जी भी उत्तर दे रही हैं, कंपटीशन चल रहा है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, एक वारम। अब बताइए, एक वारम इसको क्या कहेंगे, इसका बताइएगा विलोम पाठ में क्या आया है। बहुत बढ़िया, राखी जी ने उत्तर दे दिया, भूयो। भूयो माने बार बार, एक बार फिर से।
हाँ चलिए, अनधीतम, इसका बताइए विलोम, बताइए जल्दी से। अधीतम, वेरी गुड, राखी जी ने सही उत्तर दिया है। किंचित, किंचित का बताइए। किंचित का हो जाएगा सर्वम, सर्वम। बहुत अच्छा, सभी ने उत्तर दे दिया है। राखी जी ने, संगीता जी ने, दोनों ने इसका उत्तर सही दिया है। अब आगे चलते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु पदेषु तुमन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुता। देखो, प्रच्छ धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने पर प्रष्टुम बन गया। श्रु धातु में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताइए। श्रोतुम। वंद धातु में जोड़ेंगे तो वंदितुम। हाँ। पट धातु में पठितुम। क्री धातु में कर्तुम। विज्ञा और तुमुन, वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा, बनेगा विज्ञातुम। अच्छा, देखो, अब आगे कहते हैं ख्या धातु है, वी और आ उपसर्ग पूर्वक है, तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, व्याख्यातुम। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब देखिए, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ कहते हैं कि अहम किंचित प्रष्टुम, लट लकार में क्या बनेगा, अहम है तो इच्छामी बन जाएगा, अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामी। मनः अन्नमयम, भू धातु लट लकार हो जाएगा भवती, मनः अन्नमयम भवती। सावधानम, क्या बनेगा लोट लकार में, शृणोतु, सावधानम शृणोतु। तेजस्वी नौ अधीतम, अस धातु लोट लकार अस्तु। श्वेत केतु आरुणे है शिष्य, अस धातु लंग लकार आसीत, लंग लकार है, लट नहीं है, अस्थि मत कर देना। देखिए, अब हमें वाक्यों की रचना इसमें करनी है, ये भी नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं हम करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे। ठीक है, जो आना है वही पढ़ेंगे, पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए पढ़ना हमारा प्रयोजन। संधि, संधि कर दीजिए फटाफट से आप लोग। देखो, अशितस्य अन्यस्य, क्या बनेगा, अशितस्यान्यस्य, संधि हो जाएगी ना, दीर्घ संधि होगी। इति अपि अवधार्यम, इत्यप्यवधार्यम, इसमें कौन सी संधि है, इति और अपि में, यण संधि। बहुत अच्छा, संगीता जी फटाफट उत्तर देती हैं, राखी जी भी फटाफट उत्तर देती हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, इत्यप्य, इत्यप्यवधार्यम, इस प्रकार से दोनों जगह यण संधि का प्रयोग है। ब्रजेश जी ने भी सही उत्तर दिया है। का इयम, का इयम, इसमें कौन सी संधि है बताइए जल्दी से। गुण संधि है, बहुत बढ़िया, संगीता जी राखी जी दोनों ने सही उत्तर दिया। के यम बन जाएगा, का यम मिलकर के नव अधीतम, क्या बनेगा बताइए जल्दी से। नव अधीतम दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, संगीता जी ने कह दिया ये तो अयादि संधि है, राखी जी ने भी कह दिया है अयादि संधि है। नावधीतम, भवती इति, इसमें बताइए कौन सी संधि होगी, जल्दी बता दीजिए, पांचवा है संधि विच्छेद का उदाहरण। दीर्घ संधि, राखी जी ने उत्तर दे दिया है और संगीता जी ने भी उत्तर दे दिया है, भवतीति, इस प्रकार से दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। अब बताओ भाई क्या बनेगा, मध्यमानस्य दद्नः अणिमा ऊर्ध्वम समुदीशति, मध्यमानस्य की जगह पर क्या हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं बताइए जल्दी से। हाँ, राखी जी कह रही हैं कीदृशः मध्यमानस्य दद्नः। हाँ देखो, इन्होंने कहा कीदृशस्य, बहुत अच्छा उत्तर दिया संगीता जी ने, कीदृशस्य मददनः, किस प्रकार के दही का अणिमा अर्थात अणु मात्र भाग ऊपर की ओर आ जाता है, तो उत्तर हो जाएगा मध्यमानस्य ददनः। दूसरा प्रश्न है भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, बताइए भवता की जगह किस प्रश्नवाचक, बहुत अच्छा, राखी जी ने सीधा उत्तर दे दिया, संगीता जी ने भी दे दिया, भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। हाँ, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अविवादयते, बताइए इसकी जगह पर क्या बनेगा, कौन सा प्रश्नवाचक आएगा, कहा, बहुत अच्छा, संगीता जी ने सही उत्तर दिया, राखी जी ने भी उत्तर दिया कहा।
आरुणिम उपगम्य कहा अभिवादयते, कौन अभिवादन करता है आरुणि के पास जाकर के? श्वेत केतु करता है। चौथा और बताइए, श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति, प्रश्न क्या बनेगा? कस्मिन, बहुत अच्छा, राखी जी ने उत्तर दिया कस्मिन, संगीता जी ने भी दिया कस्मिन। कस्मिन विषय भी हो सकता है और कस्मिन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से श्वेत केतु कस्मिन विषय पृच्छति, वाग विषय पृच्छति। आइए अब सारांश लिखना है। ये सारांश तो हमें लिखना नहीं है उसमें परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। ग्रंथ परिचय देखते हैं। देखो जी, छांदोग्य उपनिषद उपनिषद साहित्य का प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है। सामवेद के उपनिषद ब्राह्मण का मुख्य भाग है। इसकी वर्णन पद्धति अत्यधिक वैज्ञानिक और युक्ति संगत है। इसमें आत्मज्ञान के साथ साथ उपयोगी कार्यों और उपासनाओं का सम्यक वर्णन हुआ है। छांदोग्योपनिषद 8 अध्यायों में विभक्त है। इसके 6ठे अध्याय में तत्त्वमसि इस महावाक्य का विस्तार से विवेचन प्राप्त होता है, ठीक है, छांदोग्योपनिषद। आइए अब आगे पढ़ते हैं। इसका हिंदी दिया हुआ है, आप सभी ने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है ये यही सारा सारा सारांश इसमें दिया है। आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आइए देखिए, भाषिक विस्तार में मयट प्रत्यय जो है प्राचुर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तद्धित का प्रत्यय है, जैसे शांतिमया, आनंदमया। स्त्रीलिंग में मई, आनंदमयी, सुखमयी, तेजोमयी, तेजोमया, सुखमया, ऐसा बन जाता है। मयट प्रत्यय विकार अर्थ में भी हो जाता है, जैसे स्वर्णमया, स्वर्ण से निर्मित, स्वर्ण से विकार हुआ है, इसमें स्वर्ण से बनाया गया है कोई चीज। मृडमया, मिट्टी से बना हुआ, मृणमयी, स्वर्णमया, स्वर्णमयी, लौहमया, लौहमयी, इस प्रकार से बन जाता है। देखो तीसरे में कहते हैं जल को जीवन कहा है, जीवयति लोकान जलम, ये लोगों को जिंदा रखता है इसलिए ये जल जीवन माना है। पंचभूतों के अंतर्गत भूत विशेष है, पर्यायवाची इसके बहुत सारे हैं। देखो, वारी पानी हम उदकम उदम सलिलम तोयम नीरम अम्बु अम्बस पयस, ये सब इसके क्या है, पर्यायवाची। बस अब एक और 2 लाइनें रह गई हैं, देख लो, ये श्लोक और पढ़ लेता हूं मैं। पानीयम प्राणिनाम प्राणस तदा यत्तम ही जीवनम, तोया अभावे पिपासार्थः क्षणात् प्राण ही विमुच्यते। जो पानी है वो प्राणियों के लिए कैसा है, प्राण रूप है। और वो कैसा है पानी, तो कहते हैं कि वो ही उनके लिए जीवन स्वरूप है। और पिपासार्थः, प्यासा व्यक्ति जल के अभाव में क्षण मात्र में ही प्राण ही विमुच्यते, प्राणों को छोड़ देता है प्यासा व्यक्ति। इसीलिए इन्होंने कहा है आपो मयि प्राण। देखो, प्राण के बारे में कहा है आपो मय प्राण, जल युक्त है ये प्राण, जल ही जीवन है। तो सारी बातें छांदोग्योपनिषद से आज हमने देखी, जानी, पढ़ी और समझी। आप लोगों ने सही सही प्रश्न के उत्तर भी दिए बड़ी प्रसन्नता के साथ। संगीता जी पूछ रही है कस्मिन में कौन सी विभक्ति होगी? भाई सप्तमी विभक्ति होगी कस्मिन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया है। आप सभी को अंत में धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा जो आप अध्ययन कर रहे हैं ये अवश्य ही आपके लिए फलदायी होगा। सभी का सिलेक्शन, सभी का चयन हो इस भर्ती परीक्षा में। 4 तारीख के युद्ध के लिए आप सभी तैयार हो जाएं, ऐसी भावना और मैं इच्छा रखता हूं कि हम सभी जो अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके चयन सूची में अपना स्थान सुरक्षित आरक्षित कर लें और सिलेक्शन को प्राप्त करें, हमारा उद्यम सफलता को प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ में आइए आज की इस कक्षा को समाप्त करते हैं। आप सभी संस्कृत अभ्यर्थियों को फिर से पुनः धन्यवाद देता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं। नमो नमः।